Hello my dear students, I welcome you all in this new session. Dear students, आज हम लोग मैट्रिसेस का एक लेक्चर लेके यहाँ पर मैं आपके सामने हैं और ये जो लेक्चर है मैट्रिसेस का, इसमें हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। यानी मैट्रिसेस में इनवर्स किस तरह से फाइंड करते हैं और इनवर्स अगर कोई मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होगा, उन सारे एस्पेक्ट्स को आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो हमारे पास में एक टॉपिक हमने लिखा हुआ है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। ये क्या नाम है? इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। तो आपको इसमें क्या करना है, ऐसा करिए कि लेट ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स है और कैसा मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। ये n इंटू एन ऑर्डर का है। A is a square matrix of order n into n and B is also एक स्क्वायर मैट्रिक्स। B भी क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका भी ऑर्डर क्या है बच्चों? ये भी n into n ऑर्डर का है। यानी A is a square matrix of order n into n, B is also a square matrix of order n into n, such that अगर हम लोग ऐसा लिखे सच दैट A इंटू बी यानी A और B का प्रोडक्ट या B इंटू ए मैट्रिक्सेस का प्रोडक्ट, इन दोनों का वैल्यू अगर I के बराबर हो, ठीक है, I के बराबर हो, और ये I जो होगा n इंटू एन ऑर्डर का होगा। क्योंकि जब A और B को प्रोडक्ट करोगे तो आपको जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स मिलेगा वो भी n इंटू एन ऑर्डर का मिलेगा। अगर B और A को भी प्रोडक्ट करोगे तो वो भी n इंटू एन ऑर्डर का मिलेगा। तो इसी तरह से ये आपको ध्यान रखना है कि अगर A इंटू बी का प्रोडक्ट और B इंटू ए का प्रोडक्ट दोनों का वैल्यू I मैट्रिक्स के बराबर हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो, n इंटू एन ऑर्डर का, तो हम लोग ये बोल सकते हैं देन मैट्रिसेस A and B are inverse of each other, ठीक है। देन मैट्रिसेस A and B are inverse of each other। तब इनवर्स का मतलब ये बोल सकते हैं कि अगर आप A इनवर्स लिखते हो तो ये B के बराबर हो जाएगा। यानी A का इनवर्स, अगर आप A का इनवर्स लिखते हो तो ये किसके बराबर हो गया? B के बराबर हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग B इनवर्स लिखें तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये भी A के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस में कि एक मैट्रिक्स A है, स्क्वायर मैट्रिक्स है n इंटू एन ऑर्डर का, एक B भी स्क्वायर मैट्रिक्स है n इंटू एन ऑर्डर का, सच दैट A इंटू बी का प्रोडक्ट इक्वल टू B इंटू ए का प्रोडक्ट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स n इंटू एन ऑर्डर का। अगर ऐसा कंडीशन सेट हो रहा है, इन दैट केस हम लोग बोल सकते हैं कि मैट्रिसेस A एंड B आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा? अगर A का इनवर्स लिखते हो तो वो B है और B का इनवर्स क्या लिखोगे? वो A के बराबर हो जाएगा। तो ये इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस का आपको बेसिक आइडिया है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे हम लोग ये जो प्रॉपर्टी है A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आई कैसे होल्ड हो रहा है, इसको एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। मेरे पास एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास में एक एग्जांपल लिखूं, मैट्रिसेस A इक्वल टू 2 1 1 1। मैंने एक मैट्रिक्स A लिखा, इसको हमने लिख दिया 2 1 1 1। इसी तरह से अगर हम लोग B मैट्रिक्स लिखते हैं, आप ध्यान से देखना एग्जांपल को, ठीक है। दीज ऑल आर एग्जांपल्स 1 -1 एंड 2। तो मेरे पास एक मैट्रिक्स A ले लिया 2 1 1 1, एक B मैट्रिक्स ले लिया, मैट्रिक्स B इक्वल टू 1 -1 एंड 2। अब जरा इनको AB को आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है। आप AB का मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो मल्टीप्लाई करिए, ध्यान से देखिए, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू -1,
2 इंटू 1 2, 1 इंटू -1 यानी 2 - 1 कितना हो गया 1। अगर इसकी बात करेंगे तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू -1 यानी 1 - 1 कितना हो गया 0। अगर इसकी बात करेंगे तो 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 इंटू 2 यानी -2 प्लस 2 कितना हो गया 0। अगर इसकी बात करेंगे तो 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 2 कितना हो गया 1। तो आपने ए बी निकाल लिया, और ए बी क्या है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का 2 इंटू 2 ऑर्डर का। इसी तरह से अगर आप बी ए बी निकालोगे, आप चेक करके देख लो, बी ए बी जो मैट्रिक्स होगा ये भी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, मैट्रिक्स ए 2 1 1 1, मैट्रिक्स बी 1 -1 -1 2। हमने ए बी कैलकुलेट करके देख लिया, ए बी का वैल्यू जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, तो बी ए बी कितना आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। दैट मीन्स जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने बताया था कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो यहां पर में होल्ड हो रहा है। तो अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है, देन वी कैन से दैट मैट्रिसेस ए एंड बी आर इनवर्स विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। मैट्रिसेस ए एंड बी आर इनवर्स विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। तो आप देखते हैं, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम लोग नोट डाउन करें यहां पर में, तो आप इसको लिख सकते हो स्टूडेंट्स। अगर हम लोग ये लिखे यहां पर में, तो आपको बताया था कि a का इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा b के बराबर हो जाएगा। तो a इनवर्स कितना लिख देंगे 1 -1 -1 2। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग b इनवर्स लिखें तो b इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा a के बराबर हो जाएगा। तो a मैट्रिक्स कितना है 2 1 1 1। ठीक है, तो हम लोग यहां पर में इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस का इस तरह से एग्जांपल्स को हम लोग लिख सकते हैं। कोई डाउट है तो आप बताइए, अगर आपको डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। चलिए, तो हम लोग यहां पर में इनवर्स को देख लिए। यहां पर में अगर 3 इंटू 3 ऑर्डर का भी होगा तो बी भी कितने का होगा 3 इंटू 3 ऑर्डर का होगा, सच दैट a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ऐसा प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है, देन हम लोग बोल सकते हैं कि ए और बी जो है इनवर्स होगा विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो बच्चों ये मैट्रिसेस का इनवर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। ठीक है, मैं यहां पर मैं एक और एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूं 3 इंटू 3 ऑर्डर का। ठीक है, एक 3 इंटू डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है, मैंने 3 इंटू 3 ऑर्डर का दो मैट्रिसेस लिया है। ठीक है, एक मैट्रिसेस ए ले लिया, ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, और बी भी कितने ऑर्डर का है 3 इंटू 3 ऑर्डर का। आप देख सकते हो मैट्रिसेस ए 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, मैट्रिसेस बी है 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। तो हम क्या कर रहे हैं, ए इंटू बी का प्रोडक्ट यहां पर में लिख रहे हैं, ए इंटू बी का प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखना, जैसे ये वाला एलिमेंट को लिखना है, तो इसके लिए 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 6 0 इंटू -15 0 इंटू -15 0 -1 इंटू 5 यानी -5, तो 6 -5 कितना हो गया स्टूडेंट्स 1। अगर इसकी बात करें तो यहां से देखो 5 इंटू 3 15 -15 0 और 0 इंटू 5 कितना हो गया 0। इसी तरह से इसको देखेंगे तो यहां पर में कितना हो जाएगा 0 इंटू 3 0 1 इंटू -15 प्लस 3 इंटू 15 कितना हो गया 0। तो इस तरह से कैलकुलेट करोगे आप, तो आपको ये मैट्रिसेस इस तरह से 0 0 1। ठीक है, तो ये ए बी मैट्रिसेस आ गया, ये कितने के बराबर हो गया आई के बराबर हो गया। अगर आप इसको बी ए भी कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट्स, अगर आप बी ए भी कैलकुलेट करोगे तो आप चेक करके देख सकते हैं, तो बी ए का भी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स हम यहां बोल सकते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बी। ए इनवर्स कितने के बराबर हो जाएगा बी के बराबर हो जाएगा। तो बी मैट्रिसेस है 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। ठीक है, अगर आप बी इनवर्स लिखोगे तो बी इनवर्स कितने के बराबर हो जाएगा 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। तो इस तरह से हम लोग ए इनवर्स और बी इनवर्स लिख सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल है ये किसका है 3 इंटू 3 मैट्रिसेस का है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, आप इस तरह से एग्जांपल्स को पुट
कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, वो आपको ध्यान रखना है इनवर्स में। फर्स्ट पॉइंट है इनवर्स ऑफ ए rectangular matrix. Inverse of a rectangular matrix does not exist. ठीक है, इनवर्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपके पास में कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। जैसे ए को आपने लिया है ऑर्डर 3x2 का, ठीक है। आपने ए को 3x2 का ले लिया, तो आपने क्या किया, ए कोई मैट्रिक्स ले लिया, मान लो कुछ भी मैट्रिक्स हो, अभी लिख नहीं रहे। बीबी कितना है मान लो, बीबी 2x3 का हो गया। तो यहां पर में आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट ए बी तो डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ए बी जो मैट्रिसेस होगा, मान लो प्रोडक्ट ए बी अगर मान लो मैट्रिसेस आई बी हुआ, ठीक है, तो प्रोडक्ट ए बी जो हो गया कितने ऑर्डर का हो जाएगा, आप देख सकते हो प्रोडक्ट ए बी 3x3 ऑर्डर का हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो ये ए बी 3x3 ऑर्डर का हो जाएगा। लेकिन अगर बी ए निकालेंगे यहां पर में, तो अगर आप बी ए निकालोगे तो बी ए आपके पास में क्या हो जाएगा, बी ए अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ तो ये 2x2 ऑर्डर का हो गया, ठीक है। मान लो मैंने ए बी निकाल लिया, ए बी का वैल्यू आई 3x3 हो गया, बी ए 2x2 ऑर्डर का हो गया। तो कभी भी आई 3x3 ऑर्डर और 2x2 ऑर्डर बराबर नहीं होगा, यानी आई 3x3 डज नॉट इक्वल टू आई 2x2। तो जब ए बी और बी ए को बराबर होना है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना है तो ऑर्डर क्या होना पड़ेगा, सेम। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हो, यानी जब ऑर्डर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है कोई मैट्रिसेस का, तो उस केस में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसको हम लोग ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि इनवर्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी 3x2 ऑर्डर का है, 2x3 का तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। यहां पर में कोई डाउट है तो आप बताइए। तो ये प्रॉपर्टी है इनवर्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, आपको नोट डाउन कर लेना है। और आपको कभी भी निकालने दिया जाएगा तो स्क्वायर मैट्रिसेस का ही निकालने दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनवर्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट, ठीक है, ये हमेशा क्या होगा बच्चों, यूनिक होगा। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, यूनिक होगा। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट, वो क्या होगा, यूनिक होगा। ये ध्यान रखना, यूनिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट ये है if A and B are invertible, if A and B are invertible matrices of same order, then एक प्रॉपर्टी है बच्चों कि A इंटू बी इनवर्स, A इंटू बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी का प्रूफ जो है, इसका प्रूफ जो है आपको बोर्ड में पूछता है, इसका प्रूफ आपको बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए इंटू बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे उसको हम लोग अभी यहां पर में देखते हैं। पहले प्रॉपर्टी को नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स
ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग प्रूफ अभी देखते हैं, ठीक है। इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ। तो अभी आपको मैंने लास्ट क्लास में, अभी लास्ट जो एग्जांपल्स लिया था उसमें एक प्रॉपर्टी आपको बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स, जैसे आपको बताया था कि A इनवर्स इंटू ए इक्वल टू कितना था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तो आपको बताया था, क्योंकि आपको बताया था कि A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आई, तो ये B क्या हो गया था, B कितने के बराबर हो गया था, A इनवर्स हो गया था। यानी A इंटू ए इनवर्स कितने के बराबर हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। A इंटू ए कितने के बराबर हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिसेस हो गया। तो आपको इसी प्रॉपर्टी को हम लोग को यूज करना है, तो आप ध्यान से देखना। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो मैट्रिक्स है ए वी इनवर्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम लोग ऐसा लिखें कि ए बी इंटू ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स को हम लोग कितना लिखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। ए बी इनवर्स को कितना लिख दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं यहाँ पर में। तो प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, यहां से एक्चुअल प्रूफ स्टार्ट हो रहा है। तो ए बी इनवर्स को कितना लिख दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे यहां पर में, आप क्या करो यहां पर स्टूडेंट्स, आप यहां पर में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए इनवर्स ए बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू, ठीक है। हमने क्या किया यहां पर में, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। तो ए इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स यहां पर मल्टीप्लाई करोगे, ए इनवर्स इंटू आई, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं प्री मल्टीप्लीकेशन। इसको क्या बोलते हैं, प्री मल्टीप्लीकेशन। हमने इस इक्वेशन में क्या किया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान से देखना, यहां पर में हम ये दोनों को एक साथ में लिख सकते हैं, मैट्रिसेस का जो प्रॉपर्टी है, तो वहां पर हम लोग लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। तो अभी आपको बताया था कि ए इनवर्स इंटू ए, अभी आपको यही बताया था कि ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। यानी कोई भी मैट्रिसेस का इनवर्स और उसका मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर मैं इसको हम लोग लिख दिया आई इंटू बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई इंटू बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। इस तरह से हम लोग इसको यूज यहां पर में कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको और प्रॉपर्टी है कि कोई भी, अब इन दोनों को प्रोडक्ट करिए, तो कोई भी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर कोई मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या दे देगा आपको, बी मैट्रिक्स दे देगा। तो यहां पर में हो जाएगा बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई, ठीक है। बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। इस तरह से हम लोग यहां पर प्रूफ कर रहे हैं। इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, इसको क्या करेंगे, आप यहां तक नोट डाउन करिए, इसको हम लोग यहां पर में इरेज करते हैं। आप लिखते हुए चलिए और उसको समझ समझ के नोट डाउन करिए। तो यहां पर में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आपने अभी लिखा हुआ है b इंटू ए बी इनवर्स, b इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई, ठीक है। b इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। अब इसमें क्या करिए, आप यहां पर में b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, b इनवर्स से। तो b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और b इनवर्स से कहां मल्टीप्लाई किया, प्री मल्टीप्लिकेशन। तो यहां भी करेंगे b इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू आई। आप यहां पे लिख सकते हो प्री मल्टीप्लिकेशन विथ बी इनवर्स, प्री मल्टीप्लिकेशन विथ बी इनवर्स। तो यहां पर में क्या होगा, प्री मल्टीप्लिकेशन विथ बी इनवर्स।
अब देखो यहां से फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, बताओ। ये जो B इनवर्स इंटू बी, ये फिर से क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। और यहां पर में भी कोई भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, दैट मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहां पर में I हो जाएगा, यहां पर में कितना हो जाएगा, A इनवर्स। तो अगर आप इसको लिखो यहां पर में, तो ये हो जाएगा I इंटू AB इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। यहां पर में इनवर्स और मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन I, और यहां पर में A इनवर्स इंटू I कितना हो गया, A इनवर्स। फिर से यहां पर में देखिए, ये जो मैट्रिक्स है I मैट्रिक्स, इसको I को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से क्या मिल जाएगा, AB इनवर्स। तो फाइनली अगर इसको हम लोग लिखें यहां पर में, यहां पर मैं क्या लिखेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं I इंटू एनी मैट्रिक्स क्या हो गया, AB इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। ठीक है, तो ये बच्चों प्रूफ हो गया, ये प्रूफ है। ठीक है, तो A इंटू बी इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कैसे कैसे प्रूफ किया आप देख सकते हैं। हमने 2 बार प्री मल्टीप्लीकेशन किया। ठीक है, प्री मल्टीप्लीकेशन किया तो प्री मल्टीप्लीकेशन करते गए और जो हमारे पास में रिजल्ट है कि इनवर्स इंटू कोई भी इनवर्स मैट्रिक्स इंटू दैट मैट्रिक्स इक्वल टू I, एक प्रॉपर्टी इसको यूज किया। दूसरा प्रॉपर्टी यूज किया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो वो आपको दैट मैट्रिक्स दे देगा। तो ये 2 प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने ये प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दिया। और ये प्रॉपर्टी मैट्रिसेस का इनवर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्वेश्चंस में आपको इसको यूज करने को बहुत ज्यादा मिलेगा, तो आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान से सीख लीजिए। ठीक है, प्रूफ जो है बोर्ड में पूछा जाएगा, एप्लीकेशन आपको बोर्ड में भी आएगा, जेई मेंस में भी आएगा एंड जेई एडवांस में भी आएगा। तो आप ध्यान से देखो, A इंटू बी इनवर्स। ठीक है, तो जो सेकंड में था वो पहले इनवर्स हो गया। जैसे A इंटू बी इनवर्स, सेकंड में क्या था B, तो B पहले आ गया। फर्स्ट में क्या था A, तो ये सेकंड में आ गया। ठीक है, आप इसी को अगर जनरलाइज भी कर सकते हो, इस तरह से आप इसी को जनरलाइज भी कर सकते हो। इस प्रॉपर्टी को यहां से अगर इस तरह से लिखा रहेगा, ध्यान से देखना। ठीक है, अगर A B C तीनों का प्रोडक्ट एग्जिस्ट हो रहा है, तीनों इक्वल ऑर्डर के हैं और इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, मैं ये मान ले रहा हूं कि सबका इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, तो इसको प्रॉपर्टी में लिखेंगे। सबसे लास्ट में क्या है C, तो C पहले आ गया। फिर सेकंड में क्या है B, तो यहां पर में B आ जाएगा। फिर सबसे फर्स्ट में क्या है A है, तो यहां पर में आ जाएगा A। तो इस तरह से प्रॉपर्टी आपको यूज करना है, यानी जो लास्ट में होगा वो फर्स्ट में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट्स यहीं पर एंड होता है ना। तो ये प्रॉपर्टी आपने देख लिया, A B C इनवर्स इक्वल टू C इनवर्स इंटू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। और आज का जो हमने लेक्चर लिया, इसमें इनवर्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को हम लोग देखे।